मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को विश्वकर्मा जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से विश्वकर्मा जयंती पर विशेष रिपोर्ट लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। भगवान विश्वकर्मा आदि अनादि काल से वेद और पुराणों में वर्णित है तथा देवताओं के सहायक के रूप में देवताओं के अस्त्र शस्त्र तथा उनके रहने के स्थान और भी अनेक रथ आदि बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है, जो कि वेद और पुराणों में वर्णित है। अमर कोश तथा भगवत स्कंद 3 में वर्णित विश्वकर्मा शास्त्र के अनुसार यज्ञ संबंधी देव संबंधी पवित्र शिल्प कर्म करने वाले भगवान विश्वकर्मा की संतानें ब्राह्मण ही हैं, जिन्हें कालांतर में कर्म के आधार पर विश्वकर्मा तथा ब्राह्मण विश्वकर्मा वंशों से देश रखना ब्रह्म हत्या के समान निंदनीय पाप है। बढ़ई समाज में जन्मे श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने गायत्री पीठ की स्थापना की और कलयुग में गायत्री मंत्र को शिखर तक पहुंचाया और बताया कि गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है। आइए भगवान विश्वकर्मा और उनकी वंशावली को सप्रमाण विस्तार से जानते हैं। ब्रह्मा के पुत्रों की संख्या पुराणों में निश्चित नहीं है। ब्रह्मा के 3 पत्नियों के नाम मिलते हैं, सावित्री, गायत्री, सरस्वती। ब्रह्मा के प्रमुख रूप से निम्न पुत्रों की चर्चा अधिक होती है। ये पुत्र मारीच, अत्रेय, अगिरस, विश्वकर्मा, पुलह, कृत, भृग, वशिष्ठ, दक्ष, कदम, नारद, इच्छा से सनक, नंदन, सनातन, सनंत कुमार, स्वयंभू, मनु, शतरूपा, चित्रगुप्त, पुलस्त्य, मारीच, अत्रेय, अंगरा, पुलह, कृत, पुलस्त्य, वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित है, जो स्वयंभू मनवंतर के सप्तऋषि है। इस आधार पर तीसरे और चौथे पुत्र के रूप में भगवान विश्वकर्मा की वंशावली ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई है, अर्थात अंगिरा और विश्वकर्मा वंशित ब्राह्मण जी के पुत्र थे। अब भगवान विश्वकर्मा जी के संसार में उत्पन्न किए अवतारों को विस्तार से जानते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, मैं आपसे पाप नाशक कथा सुनाता हूं। इसी कथा में महादेव जी ने पार्वती जी को विश्वकर्मेश्वर लिंग प्रकट होने की कथा कहते हुए दुष्टा प्रजापति के पुत्र प्रत्यक्ष आदि ब्रह्मा विश्वकर्मा दुष्टा प्रजापति का पुत्र पहले उत्पन्न हुआ और वह सब कामों में निपुण था। विश्वकर्मा वंश कहीं कहीं भृग कुल से और कहीं अंगरा कुल से संबंध रखते हैं। प्रभास, भुवन तथा दृष्टा विश्वकर्मा के पुत्र थे। विश्वकर्मा के प्रमुख 5 पुत्र थे। मनु में दृष्टा, शिल्पी एवं दैव्यज्ञ। प्राचीन धर्म शास्त्रों के अनुसार शिल्पयज्ञ विश्वकर्मा ब्राह्मणों को रथकार, वर्गी, तब कवि, मोयवी, पांचाल, रथपति, सुरथ, सौर, पाराशर आदि संबोधन से संबोधित किया गया। उस समय आजकल के समान लोहाकारों, काष्ठकारों और स्वर्णकारों आदि सभी के अलग अलग सशस्त्रों जाति भेद नहीं थे। प्राचीन समय में शिल्प कर्म बहुत ऊंचा समझा जाता था, क्योंकि धर्म ग्रंथों की खोज में हमें पता चलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही वर्ण रथ कर्म अर्थात शिल्प कर्म करते थे। विश्वकर्मा ब्राह्मणों को प्राचीन धर्म ग्रंथों में पांचाली कहा गया है। 12 पुराण में कहा गया है पांचाल ब्रह्मोत्ति, हास्य, कथ, तत्व,
सुवर्णकार, वरज्यो, जीवना, पांचाल, ब्रह्मा, रथकार और पांचाल दोनों शब्द विश्वकर्मा ब्रह्म बोधक ही है। पद्म पुराणों के वचनों को देखो, कितना साफ कहा गया है। विष्णु और विश्वकर्मा में कोई भेद नहीं है। शिल्पियों में विश्वकर्मा का बड़ा महान हुए हैं, जिसमें 5 जटाधारी पुत्र हुए। इन्हीं विश्वकर्मा के 5 पुत्र मनु में दुष्टा, शिल्पी और यवग का वायु पुराण अध्याय 4 में उल्लेख किया हुआ है। इन्हीं 5 पुत्रों की संतान जो हुई वह सब भृगु कुलोत्पन्न विश्व, ब्रह्मा एवं पांचाल ब्राह्मण कहलाई। जगेर, सुतार या सुथार, पांचाल, धीमन, लोहाकार, काष्ठकार और अन्य सभी शिल्पी निर्माण कला में परंपरागत होते थे। यह ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते थे, क्योंकि ये निर्माता हैं। अंगरा ऋषि ब्राह्मण के मुख से उत्पन्न हुए। इनका वर्णन वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति, स्मृति, रामायण, महाभारत और सभी पुराणों में उल्लेख है। अगरा कुल परम श्रेष्ठ कुल है, जिसके कुल में भारद्वाज, गौतम और अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए। ऐसे में जो अग्नि के पुत्र महर्षि अगरा बड़े भारी विद्वान भी हुए। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण के कार्यों के संदर्भ में सतयुग, कलयुग, स्वर्णयुग, त्रेतायुग, लंका, द्वापर की द्वारका तथा हस्तिनापुर आदि नगरों के शिल्पाकार विश्वकर्मा जी के ही हैं। इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी और शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोग होने वाली वस्तु भी इनके द्वारा ही बनाई गई। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड इत्यादि वस्तुओं का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया। यह सिर्फ शास्त्र के आविष्कार करता भी थे। देव विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का सूर्य देव से विवाह हुआ। विवाह के बाद संज्ञा ने वैतत्त और यम नामक 2 पुत्रों को यमुना नामक एक पुत्री को जन्म दिया। संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। सूर्य के ऋषि में तेज से पृथ्वी और समा वेद में तेज से स्वर्ग और यम वेद में तेज से पाताल की रचना हुई। सूर्यदेव के तेज से 16 भाग थे। विश्वकर्मा ने इनमें 15 भाग कम कर दिए और उसमें भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, वसुका नामक भयंकर शंकु, अग्निदेव की शक्ति, कुबेर की पालकी तथा अन्य देवगण के लिए शस्त्र की रचना की। तभी से सूर्यदेव अपने तेज के 16वें भाग में ही चमकते। इस प्रकार विश्वकर्मा वंश श्रेष्ठ माना गया है। धन्यवाद।